हमारे ये डब्बा वाले हमारे मुंबई की शान कहलाते हैं। 2 लाख ग्राहक तो लॉकडाउन के पहले तक तो थे और मैं बड़े सम्मान के साथ कहता हूँ कि मैं मेरे बेटे को मैं एज अ डब्बा वाला देखना चाहता हूँ। हमारी आपसे विनती है कि प्लीज़ घर के बाहर अगर ज़रूरत नहीं है तो प्लीज़ मत जाए। डब्बे वाले कार्यक्रम के श्रृंखला के अंतिम भाग में आज हम विष्णु कालडोके जी से ये जानने की कोशिश करेंगे कि कोरोना जैसी महामारी के कारण डब्बे वालों को कौन सी परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है। अभी तक तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ी थी, एक मोबाइल फ़ोन छोड़ के दूसरा कोई टेक्नोलॉजी का यूज़ तो हम लोग नहीं करते थे, मगर हालांकि हम बदलते बोलते कि जैसा बदलता है जनरेशन बदलता है या तो फिर जैसा काल बदलता है उस हिसाब से वो तरीके से बदलाव जरूरी रहता है। तो उसकी कुछ बहुत बड़े पैमाने पे कीमत हमें झुकानी पड़ रही है, जैसे कि आज फूड पांडा है, स्विगी है, जोमेटो है, ऐसे बहुत सारे ऑनलाइन एप्लीकेशन लेके बहुत सारी डिलीवरी करने वाली कंपनियाँ आगे आई है। तो जो हमारी लोकल डिलीवरीज थी 40 to 50% जो हमारा बिजनेस था वो टेक्नोलॉजी छीन के लेके गई। अभी हमारे पास बिजनेस खाली दूर विरार से लेके चर्च गेट से लेके फिर विरार या तो फिर कल्याण, ऐसे तीनों रेलवे के यानी सेंट्रल वेस्टर्न और हाइबर रेलवे के तीनों डेस्टिनेशन के लॉन्ग रूट के जो टिफ़िन है उसकी डिलीवरी हमारे पास है। वहाँ जो 50% हमारा जो लोकल कारोबार था वो सब ऑनलाइन कंपनी ने छीन लिया। बट उसके लिए भी आप ऐसा कुछ सोच रहे हैं कि आगे चल के आपको कुछ वो टेक्नोलॉजी में कुछ करना चाहिए? हाँ, नहीं, हम लोग बहुत आप देखना चाहेंगे तो इंटरनेशनल लेवल के कुल 700 मानांकन हमें प्राप्त है। 6 सिग्मा जैसा पुरस्कार या तो फिर ISO 9000, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, बहुत सारे पुरस्कार मिलने के बावजूद अभी जाके कुछ कमियां या तो फिर कुछ खामियां हम लोग ढूंढते हैं। तो हमें ये नजर आते कि हम बहुत बड़े सम्मान के साथ कहते थे कि हम टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं करते, पर क्या होता है कि हमारे जो काम है वो हार्ड वर्क के साथ और एक ही के साथ किया जाता है। तो इसमें टेक्नोलॉजी का अभी तक कोई मतलब नहीं रहा था, मगर आज जाके टेक्नोलॉजी की जो अहमियत है वो हमें पता चली है, जब भी जाके हमारा 50% बिजनेस ऑनलाइन कंपनियों ने छीन लिया। तो जो चीज़ हम गर्व के साथ कहते थे मगर हमें अपने आप में कहीं बदलाव लाने पड़ेंगे। तो उसके लिए आपने अभी से कुछ सोचा है या अभी सोच रहे हैं आगे कैसे क्या करना है? हम लोग सोच रहे हैं उसके लिए। हम लोग सोच रहे हैं और ऑनलाइन जाने का हमारा अभी मन तो बन गया है, मगर कोर कमेटी से लेके पूरे यहाँ पे ये संगठन ऐसा है, यहाँ पे हर कोई हमारा कामगार जो है लास्ट स्टैंडिंग पर्सन जो डब्बा वाला है उसकी राय भी जायज़ मानी जाती है। तो हर किसी का जो मन बनता है या तो फिर हर किसी की जो राय है वो नज़र में रखते हुए हम लोग आगे डिसीजन लेने टीम बन के सबका ये रख के आप कर्म करते हो। बिल्कुल। इतना अभी 25 साल हो गए इधर बॉम्बे में रहता हूँ। ओके, और ये डब्बा वाला लाइन में आप कितने? डब्बा वाला लाइन में मैं अभी 25 साल हो गया आ गया है। 25 साल? हाँ, पहला मैं टिफिन का काम कर रहा था, अभी मंडल में काम कर रहा हूँ। अच्छा, कितने सालों से? अभी 5 साल हो गया मंडल में काम। 5 साल हो गए। तो अभी आपको मतलब ये लाइन में आप आए हो, जैसे कि डब्बा वाला जानते हैं मुंबई की शान है, तो आपको कैसे लगता है ये काम करना? काम करे पहले तो अच्छा लगता था, अभी 2 साल हो गया लॉकडाउन हो गया ना, इस वजह से ऐसा लग रहा है कि कैसा पेट भरने का। और हमारे पीछे कम से कम 1,5-2 हज़ार लोग हैं, उसको कैसा पेट भरने का? जो सब लोग को काम मिलता है, डब्बे वाले पढ़े लिखे कम है, इस वजह से उसको लोग को काम नहीं मिलता है। इस वजह से अभी लॉकडाउन वजह से ऐसा हालत हो गया है, भाड़ा कैसा भरने का, बच्चे लोगों को कैसा पढ़ाने का, और सब ऐसे लोग काम ढूंढ रहे, किसी को काम भी नहीं मिल रहा। देखो, डब्बे वाले की ये 3rd जनरेशन जो है ये अपना काम और अपना कसब आजमा रही थी। जो 6 सिग्मा जैसा या तो फिर इंटरनेशनल ख्याति के जो भी पुरस्कार है, जो सम्मान है, उसके वो चीज़ों के ऊपर हम लोग परफॉर्मेंस दे रहे थे और हम अपने आप में क्या बदलाव ला सके, हमारे जो डिलीवरी सिस्टम है उसमें सुलभता कैसे ला सके, उसके ऊपर विचार विनिमय कर ही रहे थे। तो आज की जो जनरेशन है मुंबई टिफिन बॉक्स सप्लायर्स मैंने मुंबई डब्बे वाले की जो कोर कमेटी है वो पूरी यंग है। तो हम लोग बदलाव लाना ही जा रहे थे, तभी जाके कोरोना का संकट आ गया, लॉकडाउन हो गया, कोरोना आ गया। तो लॉकडाउन के बाद में जो होते का नहीं हुआ, यानी कुछ
हद तक जहाँ पे 2 लाख टिफिन डिलीवर करने वाले 5,000 डब्बे वाले थे, आज के तारीख में कुछ नहीं है। खाली 5% डब्बे वाले और 5% ही व्यवसाय कर रहे हैं, जिसमें इमरजेंसी सर्विस या तो फिर डॉक्टर्स है, नर्स है, इनका ही टिफ़िन आज के डेट में जा रहा है, या तो फिर आपको बाकी कोई यही नहीं जा रहा है। तो हम लोग आज हमारे आगे सबसे बड़ा संकट या तो फिर समस्या ये है कि हमारे कामगार वर्ग तक रेशन या तो फिर कुछ राहत मदद पहुंचाई जाए, क्योंकि हम अल्प उत्पन्न नगद से आते हैं, हमारी डब्बे वाले की आय बहुत कम रहती है, तो उनके पास ऐसा कोई बैंक बैलेंस नहीं था जब भी लॉकडाउन हुआ। तो आज उनके घर में उनके परिवार को चलाने के लिए, रोजी रोटी चलाने के लिए उनके पास बहुत दिक्कतों का उनको सामना करना पड़ता है। तो उसके ऊपर कोर कमेटी विचार कर रही है और उसके ऊपर ही काम जारी है। बाकी सब चीज़ें अभी तो फिलहाल पीछे ही रह गई हैं। आप ये प्रोफेशन में कितने सालों से है? मुझे 20 साल हो गए ये डब्बा वाला का काम। 20 साल। आपका कौन फर्स्ट जनरेशन है डब्बा वाला इसमें? हाँ जी, पहला। ओके, तो आपको ये मतलब ये जो जर्नी है वो कैसी रही आपकी? मतलब जो है मतलब अभी देखो कैसा है, डब्बा वाले में ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं रहते, तो इधर ऑफिस में इधर उधर काम नहीं मिलते, तो इसकी वजह से डब्बा वाले डब्बे का काम करने के लिए। ओके, और अभी जो लॉकडाउन चल रहा है उसमें काम पे कुछ असर हुआ है आपके? लॉकडाउन का बोले तो जैसा पहला लॉकडाउन हुआ उसमें डब्बा वाले के लिए बहुत सारा दिक्कत होगा, लेकिन वो लॉकडाउन खुलने के बाद थोड़े कुछ लोग काम करने लगे थे। मतलब एक आदमी को 4-4, 5-5 डब्बा मिलता था, पहला 20-25 डब्बा लेके जाते थे, लेकिन अभी थोड़ा कुछ डब्बा चालू हुआ था, तो फिर बाद में लॉकडाउन हो गया, तो अभी डब्बा वाला का खाने का बहुत हालत ख़राब हो गया। तो आपने इधर से उधर से किसी को कोई ना कोई संस्था थोड़ा कुछ रेशन 8-10 दिन के लिए रेशन देता है, उसके ऊपर ही गुजारा चल रहा है। ओके, तो अभी घर में सब फैमिली वगैरह सब जो भी है यही इसी पे डिपेंडेंट है? हाँ, सभी का फैमिली यहाँ पे सब भाड़े पे रहते हैं, भाड़ा भरना ही मुश्किल है, या बच्चे का स्कूल का तो कुछ वो है ही नहीं। अभी स्कूल पढ़ाएगा तो कैसा पढ़ाएगा, अभी मोबाइल के ऊपर बोले तो मोबाइल सबके पास मतलब हाईफाई मोबाइल नहीं है, तो भी वो भी दिक्कत हो रहा है सबके लिए। डब्बे वालों की पूरी श्रृंखला में हमने डब्बे वालों की पूरी जानकारी दी है। मुंबई की इसी तरह की खबरों के लिए आप बने रहिए द मुंबई टाइम्स के साथ। मैं अश्विनी। बने रहें thetimesmedia.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।